Hello guys, welcome back with new lecture and today I talk about hour timer. आवर क्या होता है, आवर कैसे रिकॉर्ड करता है, एक टाइमर किस तरह से चलता है एक मशीन के लिए, वो किस तरह से काम करता है। एक तो एक पीएलसी में डेल्टा पीएलसी में एक आपका आवर इंस्ट्रक्शन होता है, वो कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? आई होप प्रीवियस लेक्चर्स एंड आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये सीरीज आप अगर देखते आओगे तभी आपको सारी प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन एंड जो भी इंस्ट्रक्शन जो आपको बताए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो आई होप प्रीवियस वीडियो जो होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप सभी लोग इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे। ओके, जिसको पीएलसी सीखना है देखो वो तो देखेगा, वीडियो चाहे लॉन्ग हो या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? जिसको सीखना है उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या काम है। तो यहाँ पे आवर इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करता क्या है, आवर इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ मशीन। किस लिए यूज किया जाता है? फॉर मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि मान लो कोई हमारी मशीन है, हम चाहते जैसे कि हम जानते हैं कि 20 घंटे के बाद, 20 घंटे चलने के बाद मशीन क्या होती है, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टाइमर लगा देते हैं पीएलसी में कि वो 20 घंटे तक जब मशीन चल जाएगी तो एक अलार्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कि ये मशीन जो है 20 घंटे चल चुकी है, अब 20 घंटे के बाद इसकी मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट है। अब इसको कोई मॉनिटर तो कर नहीं कर 24 घंटा बैठ के करेगा नहीं कि आप 20 घंटे हुए, अब 20 घंटे हुए। तो वहाँ पे क्या होता है, टाइमर चलता है। टाइमर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पीएलसी में डाटा को स्टोर कर लेते हैं, उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो भी जब जब मशीन चलेगी तब तक उसका क्या होगा, आवर टाइम रिकॉर्ड होता रहेगा। अब मान लो आज 3 घंटे मशीन चली, कल 4 घंटे मशीन चली, परसों 10 घंटे मशीन चली, तो कोई समझ पाएगा कितने घंटे मशीन चल रही है, क्या हो रहा है। उससे क्या हो जाएगा, अपना काम करते रहो, पीएलसी उसको मॉनिटर करता रहेगा कितने आवर तक तुम्हारी मशीन चली है। और जैसे 20 घंटे कंप्लीट होंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंडिकेटर को ऑन कर दिया जाएगा और मशीन बंद करा दी जाएगी। क्लियर? तो इस तरह होता है। तो ये मॉनिटर करता है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम लगा है, जो भी पैनल लगा है, जो भी मशीन लगी है, उसके सिस्टम को मॉनिटर करना इसका काम होता है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन का। टाइम स्टोर इन रिटेंटिव डाटा रजिस्टर। देखो, रिटेंटिव डाटा रजिस्टर वो होते हैं जिनका क्या हो, जो वैल्यू को कभी भूलते नहीं। इनके रिटेंटिव मीन्स मेमोरी। ठीक है, रिटेंटिव मीन्स क्या होता है, मेमोरी। इसके पास मेमोरी होती है। जो रिटेंटिव डाटा रजिस्टर होते हैं, रिटेंटिव का मतलब ये होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। क्लियर? बिकॉज व्हेन योर पीएलसी स्टॉप, जब भी आपकी पीएलसी अगर स्टॉप होती है, अगर आप मेमोरी डाटा रजिस्टर का यूज नहीं करते हो, उस केस में आपकी जब जैसे पीएलसी बंद हो जाएगी बाय चांस, तो क्या होगा, सप्लाई चली गई या कोई भी अदर मैटर रहा, उस केस में क्या होगा, वो डाटा रजिस्टर जो है वो टाइम को भूल जाएगा। यदि अगर कोई आप रिटेंटिव डाटा छोड़ के कोई अदर डाटा रजिस्टर यूज करते हो तो। ठीक है, अगर आप रिटेंटिव डाटा को यूज करते रहते हो तो क्या होगा, जो भी आपका टाइम है पीएलसी बंद हो जाने के बाद भी क्या रहेगा, वो टाइम स्टोर रहेगा। और अगर आप रिटेंटिव डाटा रजिस्टर नहीं यूज करते हो और पीएलसी बाय डिफॉल्ट आपकी बंद हो गई, तो जो भी मशीन का टाइम चल रहा था मेंटेनेंस वाला, ठीक है, वो टाइम वो भूल जाएगा। अब वो फिर से रिकॉर्ड करेगा, फिर से जब मशीन स्टार्ट होगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का यूज करते हैं। अब जब भी मान लो कि पीएलसी की बैटरी वगैरह डैमेज हो जाती है, उस केस में बैटरी आप चेंज करते हो, तो आप उस रिटेंटिव डाटा की वैल्यू को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। क्लियर? कि इतने घंटे तक चल चुकी है मशीन। समझ में आया? तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी कि व्हेन योर पीएलसी स्टॉप देन मॉनिटर टाइम विल बी 0। ठीक, जो भी टाइम अगर स्टॉप हो जाता है तो आपका जो मॉनिटर टाइम है वो 0 हो जाएगा। इफ बैटरी चेंज ऑफ पीएलसी देन यू नोट, अपना जो भी टाइम है वो नोट डाउन कर लो। नोट डाउन योर रिटेंटिव डाटा रजिस्टर वैल्यू, जो भी आपके अंदर स्टोर है डाटा, रिटेंटिव डाटा रजिस्टर की वैल्यू, वो आप वैल्यू को स्टोर कर लो। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया कि x0 हो गया, y0 को हम लोग यहाँ पे करवा दिए। ठीक, जैसे y0 ऑन होता है तो y0 आवर इंस्ट्रक्शन है, वो आवर इंस्ट्रक्शन में वैल्यू हमने डाल रखी कि ये
ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल रखी है वो वैल्यू यहाँ पे y0 है मॉनिटर टाइम। मैंने डाल दिया कि 500 घंटे के बाद क्या होगा कि हमारी मशीन की मेंटेनेंस होनी है। ठीक, तो 500 घंटे, जब 500 घंटे हमारे चल जाने के बाद, ठीक है, जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा 500, तो क्या होगा कि मशीन हमारी रिपेयरिंग करने के मूड में आ जाएगी। तो हमारी पीएलसी हमको बता देगी कि कितना टाइम हो चुका है, तो इसको हम लोग देखते भी रहते हैं और मॉनिटर भी करती रहती है पीएलसी हमारी। तो ये जो है ये यूजर डिफाइन करता है। ये टाइम है, सोर्स 500 जिसमें है वो सोर्स है तुम्हारा, क्या है, सोर्स एड्रेस, ठीक है। और ये जो D1 है, D1 में हम लोग वैल्यू डालते हैं रिटेंटिव डाटा रजिस्टर की। रिटेंटिव डाटा रजिस्टर जो होते हैं वो D500 से लेके D549 तक होते हैं, जो हम लोग 12SE डेल्टा पीएलसी यूज कर रहे हैं। तो इसके मैनुअल में आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपको रिटेंटिव डाटा रजिस्टर की वैल्यू को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रिटेंटिव डाटा रजिस्टर की जो भी जिस भी पीएलसी पे काम कर रहे हो उसमें आप ये देख लो भैया रिटेंटिव डाटा रजिस्टर कौन से हैं, उन्हीं का एड्रेस आप दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे पीएलसी अगर बंद होती है बाय डिफॉल्ट, सप्लाई चली गई, कट हो गई, उस केस में क्या होगा, वो टाइम जो स्टोर किया था डाटा रजिस्टर वो भूल जाएगा अगर आप रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का टाइम नहीं लेते हो, ठीक है। D2 हमने डाल रखा है कि ये मेमोरी बिट है। क्या डाल रखा मैंने, D2 यहाँ पे M0 डाल रखा है मैंने, M0 डाल रखा है। अब यहाँ पे मेमोरी बिट भी डाल सकते हैं, आउटपुट भी डाल सकते हैं। अगर अलार्म आपको जनरेट करना है तो आप यहाँ पे Y0 तो मैंने मेंटेनेंस के लिए यूज करना है। Y0 है कोई मोटर, उसकी मेंटेनेंस हमको करनी होती है, तो मैंने उसको Y0 एड्रेस डाल रखा है, ठीक है। क्योंकि Y0 टर्मिनल नंबर से कनेक्ट होगी हमारी मोटर, तो उसका मोटर से कनेक्ट है तो मतलब मोटर एड्रेस है Y0, तो मोटर का हमको मेंटेनेंस करना है। अब यहाँ पे M0 मैंने डाल रखा है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने M0 डाल रखा है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए कि भैया अलार्म जनरेट कर दे, तो अलार्म जिस भी एड्रेस पे आउटपुट के कनेक्टेड हो उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दो। मान लो कि यहाँ पे M0 के जगह पे Y1 कनेक्ट होगा, जिस पे हमारा अलार्म इंडिकेटर लगा होगा। अलार्म इंडिकेटर क्या करेगा कि भैया 500 घंटे चल चुकी है, अलार्म जनरेट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, अब रिपेयर करने का टाइम आ चुका है। क्लियर। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक। तो हम लोग ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन सा, ISP सॉफ्ट। क्लियर। तो यहाँ से आप मैं देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने पहले से बना रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। चलो मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से मैंने प्रोग्राम क्लिक किया और ये प्रोग्राम मेरा आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ऑफलाइन कर देता हूँ और मैं आपको सही से समझा देता हूँ सारी चीज़ें। मैं फिर से डिलीट करके बना देता हूँ पूरा नेटवर्क, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम LD इंस्ट्रक्शन लेंगे एक, ठीक है। LD इंस्ट्रक्शन डाल के हम लोग डाल देंगे 0, डाल दिया X0। उसके बाद हम डाल देते हैं कि आउट स्पेस Y0। तो हमको Y0 टर्मिनल पे हमारी एक मोटर कनेक्टेड है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, ठीक है। सब ब्रांच निकाल लेते हैं यहाँ से एक, इसको ऊपर कर देते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं भी, एंड इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कमांड दे देते हैं आवर इंस्ट्रक्शन के, तो जस्ट आवर लिखो आप और एंटर मार, और ये वाला टर्मिनल डिलीट कर देते हैं। क्लियर। जैसे मैंने डिलीट किया, यहाँ पे S मांग रहा है, कह रहा है यूजर्स। अब यहाँ पे यूजर डिफाइन करेगा कितने घंटे के बाद रिपेयरिंग करना है, तो हमने कर दिया भैया 1 घंटे बाद ही रिपेयरिंग करना है, 1 आवर मैंने डाल दिया, ठीक है, 60 मिनट का टाइम। D हमको देना है, D1 है, D1 में आपको वैल्यू स्टोर करना है, तो मैंने मान लिया कि D0। अभी ये रिटेंटिव डाटा रजिस्टर की वैल्यू नहीं है, ये सिंपल सा डाटा रजिस्टर है, इसके पास मेमोरी नहीं होती है। और मैंने कहा भैया Y1 कर देना, Y1 पे हमारा अलार्म इंडिकेटर लगा हुआ है, समझ में आया, ठीक है। जैसे 1 घंटा कंप्लीट हो, तो मैं 1 घंटा तो इसको सॉफ्टवेयर को चलाऊंगा नहीं बैठ के कि आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। बट इंस्ट्रक्शन काम करता है, 1 घंटे के बाद देखोगे तो ये Y1 ऑन होगा, Y0 भी ऑन होगा, तो अब बता सकता है कि Y1 अलार्म जनरेट हो गया है। क्लियर। अब इसको हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, ये मैंने डाउनलोड कर दिया, ट्रांसफर, ओके।
ये हो गया। अब यहाँ से ऑनलाइन आ जाते हैं। अब ऑनलाइन आने के बाद और डिवाइस मॉनिटर टेबल बना लेते हैं। तो ये डिवाइस मॉनिटर टेबल में मैंने D0 D1 डाटा रजिस्टर ले रखा है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि D0 जो है वो आवर टाइम को स्टोर करता है और D1 जो है वो स्टोर करता है सेकेंड। क्लियर, कितना सेकेंड हुआ। तो इसीलिए आपको D0 D1, अब किसी का ये नहीं कि अब एड्रेस मैंने यहाँ पे D0 दिया है और अदर कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए आप D1 यूज कर लो, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि D0 D1 रिजर्व हो चुके हैं। ये डाटा रजिस्टर फिक्स हो गए हैं। जैसे आप D0 डालोगे तो D1 ऑलरेडी पहले से ले लेगा, आप D2 डालोगे तो D2 D3 कंसिडर कर लेगा। तो दो डाटा रजिस्टर को कंसिडर करके चलता है, ठीक है। कौन, जहाँ पे D1 डालो D1 में, ठीक है। तो मैंने D0 डाला तो उसने D0 D1 ले लिया। अगर मैं D1 डालता तो क्या लेता, D1 D2 ले लेता। अगर मैं D2 डालता तो क्या होता, D2 D3 ले लेता, ठीक है। तो ये डाटा रजिस्टर क्या होते हैं, रिजर्व हो जाते हैं। चलो ठीक है, इसको जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड तो हो चुका है। अब इसको मैं ऑनलाइन लेता हूँ, ऑन करता हूँ और मॉनिटर टेबल को मॉनिटर करते हूँ। तो यहाँ देखो टाइम चल रहा है ना, अभी 1 घंटा तो हुआ नहीं तो D0 में 1 घंटा आ जाए, पर 60 यहाँ पे कितना हुआ, 9-10 सेकेंड में चल रहा है टाइम, ठीक है। ये 30 बिट में चल रहा है, 30 बिट वैल्यू में, तो 14-15 दिखाई रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से टाइम चलता रहता है। अगर मैं PLC को स्टॉप कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया PLC को, कह रहा है स्टॉप PLC कंफर्म, यस। मैंने देखो टाइम 26 है, 0 हो गया ना। अब ये टाइम क्या है, अब मान लो 26 सेकंड चल चुकी थी हमारी मशीन, 26 सेकंड बाद क्या हुआ, हमारा जो टाइम है वो तो 0 हो गया। ये तो गलत है ना, टाइम 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमको रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का एड्रेस नोट डाउन करना पड़ता है। अब रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का जो एड्रेस होता है वो कैसे हम लोग मॉनिटर करेंगे, वो सारी कैसे चीजें होंगी वो भी देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का एड्रेस डिसाइड करते हैं। रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का जो हमारी PLC जो है वो 12SE में वो यहाँ पे 500 से स्टार्ट होता है इसका डाटा रजिस्टर। तो मैंने इसका 500 लिया, ठीक है। 500 लेने के बाद यहाँ पे मैं 2 डाटा रजिस्टर लूंगा तो मुझे 2 डालना पड़ेगा भाई, मैंने ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ। तो इसको मैं ऑनलाइन एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे एड्रेस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये D500 है और एंटर करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद मैं फिर से इसको कंटिन्यू रन कर देता हूँ। तो ये रन हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब ये टाइम देख सकते हो आप, D0 D1 अभी भी दिखा रहा है क्या, ठीक है। तो 500 501, तो मैं यहाँ पे इसको पहले डिलीट करता हूँ D1 D0 को, ये हुआ। और मैं इसको फिर से डाउनलोड करता हूँ, अभी डाउनलोड नहीं हुआ है ऑनलाइन एडिटिंग मोड में, इसी वजह से वो D0 D1 दिखा रहा था। अब डाउनलोड हो चुका है, अब नहीं दिखाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो। अब अगर मैं PLC को स्टॉप करता हूँ तो देखो D0 D500 में जो स्टोर है टाइम वो 1 घंटा वाला है, ठीक। तो 1 घंटा होगा नहीं, अभी सेकंड चल रहा है। तो ये D500 में चल रहा है हमारा आवर का टाइम स्टोर होता है और D501 में स्टोर होगा सेकंड वाला टाइम। तो ये 2 डाटा रजिस्टर क्या हो गए, रिजर्व हो गए। जैसे मैंने D500 दिया तो D501 ऑटोमेटिकली वो ले लिया। तो मैंने आपको बता रखा है वो स्टोर कर लेता है टाइम, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्टॉप करता हूँ, PLC स्टॉप कर दूं, देखो 35 हुआ और 36 के साथ 38 हुआ, मैंने स्टॉप कर दिया। 39 40 पे स्टॉप हो गया, बंद हो गया, हमारा मशीन बंद हो गई ना, Y0 मोटर हमारी बंद हो गई। अब मोटर जब बंद हो गई तो इसने 40 सेकंड को स्टोर कर लिया है। क्या ये टाइम भूला, नहीं भूला ना। और वो D0 था वो भूल जाता था, टाइम भूल जाता कि नहीं। D0 D1 होता था तो वो 26 सेकंड भूल गया था, पीछे प्रीवियस करके वीडियो देखो, ठीक है, बैक करके थोड़ा। अब ये 500 है डाटा रिटेंटिव डाटा रजिस्टर है, इनके पास मेमोरी होती है, भूलते नहीं है। ये तब भूलेंगे जब आप अपनी PLC की बैटरी को चेंज करोगे तब, क्लियर। अब मैं अगर फिर से इसको ऑन कर देता हूं तो ये देखो 40 से स्टार्ट होगा, देखो 42 हुआ, 43 44 45 46, इस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से डाटा रजिस्टर को यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरफ से इसके मैनुअल में थोड़ा चलते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, इसके मैनुअल में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे आवर इंस्ट्रक्शन को सर्च कर रखा है, ठीक है। तो आवर इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे आवर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देखो यक्स, आप ये यक्स दिया है ना, एक्स,
तो x में क्या है, x आप नहीं दे सकते, x ना तो आप सोर्स में दे सकते हो, ना D1 में दे सकते हो, ना D2 में दे सकते हो। आप y का एड्रेस डाल सकते हो D2 में, आउटपुट का कोई भी एड्रेस आप D2 में डाल सकते हो, m का कोई भी आउटपुट एड्रेस आप D2 में डाल सकते हो, s का कोई भी एड्रेस आप D2 में डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये D2 है ना, जहाँ पे मैंने y1 रखा है, यहाँ पे आप m s, ठीक है, y ये एड्रेस दे सकते हो। x एड्रेस नहीं दिया जा सकता, s ये s है ना सोर्स, s मतलब सोर्स, ठीक, इसमें हम एड्रेस नहीं दे सकते, इसमें टाइम देते हैं। ठीक, क्लियर है? कहने का मतलब ये है। दूसरी बात क्या कह रहा है वो, कि आप k जो है वो आप कहाँ डिसाइड कर सकते हो, केवल s में डिसाइड कर सकते हो। s में आप k की वैल्यू डाल सकते हो, h डाल सकते हो, ठीक है, k h k n x n y m n s ऐसी वैल्यू डाल सकते हो आप। समझ में आया? इस तरह की वैल्यू आप डाल सकते हो। उसके बाद t आप टाइमर का डाल सकते हो, काउंटर का डाल सकते हो, डाटा रजिस्टर तो आप दे सकते हो, डाटा रजिस्टर आप दोनों में दे सकते हो। s में भी डाटा रजिस्टर का एड्रेस दे सकते हो। स्टार जहां जहां पे लगा है दैट मीन्स वो वैल्यू उसमें डाली जा सकती है, उसका एड्रेस उसमें इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे इसमें d है तो d का मतलब D0 D1 D2 D3 जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो s में डाल सकते हो। क्लियर? और आप D1 में भी d का वैल्यू डाल सकते हो, क्या D2 में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। D2 में केवल क्या डालोगे, आउटपुट डालोगे। ठीक है, EF तुम्हारे क्या होते हैं, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, इंडेक्स डाटा रजिस्टर इनका यूज किया जाता है। ठीक, ये जो हमारा अब आवर का इंस्ट्रक्शन था ये 7 स्टेप तक चलता है। कितने तक चलता है भाई? 7 स्टेप तक चलता है। क्लियर? अब इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा। यहाँ पे सेट पॉइंट ऑफ ड्राइविंग आउटपुट है, तो देखो करंट टाइम बीइंग मेजर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस हम D2 में देते हैं, D1 में हमारा करंट टाइम चल रहा होता है, जो भी मशीन हमारी चल रही होगी वो टाइम हमारा स्टोर हो जाता है D1 वैल्यू में। और सेट पॉइंट वैल्यू हमारा मतलब क्या होता है, यूनिट आवर। ये देख पा रहे हो ना आप, ये जो हम लोग यहाँ पे टाइम डालते हैं, सेट करते हैं टाइम मशीन का, अपने कितने टाइम के बाद उसकी मेंटेनेंस करनी है। ठीक है, तो आवर इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ सकते हो, ये आवर इंस्ट्रक्शन के बारे में दे सकते हैं। K0 के जो एड्रेस देने हैं आपको, यहाँ से 3599 तक केवल आप एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, तो ये बताता है वो, और कुछ भी नहीं। तो ये 16 बिट का डाटा रजिस्टर होता है। और भी आप आफ्टर डिवाइस ऑन, देखो आउटपुट कह रहा है, ये देखो वैल्यू पढ़ सकते हो कि ऑन टाइम विल बी कॉन्टैक्ट सेट पॉइंट ऑफ द आउटपुट विल बी ऑन, इंस्ट्रक्शन विद अप्लाइड कंट्रोलिंग वर्किंग आवर्स एंड मशीन कंडक्टिंग प्रिवेंट मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 16 बिट का एड्रेस ले, तो जैसे अभी मैंने जो मैं अभी चला रहा हूँ यहाँ पे, ये 16 बिट का है। कितने बिट का? 16 बिट हम चला रहे हैं। 32 बिट काम करना होगा तो क्या करोगे भाई, 32 बिट पे अगर आप तुमको काम करना होगा तो 32 बिट के लिए तुमको नया रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो 16 बिट में आपको केवल 32,767 घंटे चला सकते हो। ठीक है, 3,599 सेकंड चल सकते हैं। आप 32 बिट में आओगे तो यहाँ पे भाई टाइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप इतने आवर यूज कर सकते हो, 2147 4883 646, ठीक, इतना आवर्स का यूज किया जा सकता है, और ये इतना सेकंड चल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी D1 प्लस D2, जो D1+1 दिखा रहा ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप D1 में एड्रेस D0 डालोगे तो D1 ऑलरेडी ले लेगा, D2 डालोगे तो D3 ले लेगा, D4 डालोगे तो D4 रहेगा और D5 भी रहेगा। इस तरह से एड्रेस को कंसीडर करता है वो। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें उसने बता रखा है ना। अब इसी तरह से अगर हमको देखना है कि ये डी आवर आपको यूज करना है तो डी आवर भी यूज कर सकते हो। आपको मैं डी आवर दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आप इसके इंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हो इसके बारे में। फंक्शन F1 प्रेस करोगे तो आपका डाटा खुल जाता है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑफलाइन होता हूँ जरा, और मैं फंक्शन F1 प्रेस करता हूँ तो ये डाटा खुल जाता है, कह रहा है, और इसकी स्पेसिफिकेशन और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, इंडेक्स डाटा रजिस्टर, कौन कौन से डाटा रजिस्टर दिए जा सकते हैं। तो सोर्स में हम लोग केवल ये एड्रेसेस दे सकते हैं। ठीक है, डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, 16H मतलब कि हेक्साडेसिमल दे सकते हैं, KNX KNY KNM2 TCD इंडेक्स रजिस्टर ये सब दे सकते हैं, वर्ड डाटा होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा होगा D2 में वो बिट वाला होगा।
01 के फॉर्म में स्टोर होगा, और D1 में डाटा जो स्टोर होगा वो भी वर्ड में होगा। ठीक है, इस तरह से डाटा रजिस्टर स्टोर होता है। अब इसी तरह से जगह तुमको बनाना है तो नेटवर्क मैं 2 क्रिएट कर देता हूँ। उसमें आप देख सकते हो कि नेटवर्क 2 जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x0 ना लेके x1 ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ओ सॉरी, LD स्पेस x1, और मुझे यहाँ पे मशीन जो मॉनिटर करनी है वो आउट y1 करनी है। आउट कोई हमारी y1 मशीन, y1 टर्मिनल पे कोई मशीन कनेक्टेड है उसका हमको लेना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सब ब्रांच निकाल लेता हूँ। सब ब्रांच में मैं आवर टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आवर टाइम सर्च करता हूँ, D आवर, D पर एंटर कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे मैं y1 कॉन्टैक्ट का एड्रेस ले लेता हूँ। तो एक कॉन्टैक्ट लेता हूँ मैं और इस कॉन्टैक्ट को यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं y1 का एड्रेस दे देता हूँ कि जब y1 मशीन चले तो ये अपना टाइम कम करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ 32 बिट है तो 32 बिट में आप दे सकते हो यहाँ पे डाटा। 32 बिट में मैं डाल देता हूँ 10 आवर, तो मैं स्टोर कर लूँगा इसमें। और इसमें मुझे डालना है मान लो रिटेंटिव डाटा रजिस्टर का वैल्यू अगर मैं देता हूँ तो क्या डाल दूंगा, मान लो D501 मैंने यूज किया, 502 यूज हो चुका है और D503 नहीं यूज हुआ है, तो D503 का यूज करते हैं। तो D503 डालते हैं यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, ये डाल दिया। अब D503 अगर मैंने दिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सॉरी यहाँ पे 503 नहीं हुआ, अब हुआ 503, 5003 था सॉरी। और यहाँ पे मैं अलार्म जनरेट कर दूंगा y2 के थ्रू। सॉरी, मैंने ऊपर एड्रेस इसका दे रखा है y1, तो यहाँ पे मुझे y2 देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे y3 देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे y2 देना पड़ेगा। डिफरेंट मशीन है तो डिफरेंट एड्रेस देना पड़ेगा आपको। तो अब y2 दो यहाँ पे, सॉरी y हो गया, तो अब y2 डालो यहाँ पे। y3 क्या हो रहा है, ये हुआ। ओके, क्लियर है। चलो डाउनलोड कर देते हैं। तो डाउनलोड जैसे ही करते हैं, डाउनलोड ट्रांसफर, ओके, ये ओके हुआ और ये ओके हुआ, क्लियर। और ऑनलाइन आ जाते हैं यहाँ से, ये ऑनलाइन आ चुके हैं हम लोग, क्लियर। तो x1 हमारा देख सकते हो आप ऑन है और y1 भी ऑन है। तो हम लोग यहाँ पे डाटा मॉनिटर टेबल में जा सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और डाटा मॉनिटर टेबल में आते हैं। डाटा मॉनिटर टेबल हमारे पास है और इसमें 501 चल रहा है टाइम, और यहीं पे मैं दूसरा भी एंटर कर लेता हूँ। सॉरी, इस पे 501 है, यहाँ पे 502 से 503 मैंने दिया ना, 503 से मुझे एड्रेस लेना है। कितना लेना है, 2 लेना है, तो एंटर कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइम आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। D500 चल रहा है और ये मैं इसको सेट ऑन करता हूँ। एक बार मैं इसको सेट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे टाइम अभी जो है वो 0 दिखा रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो ये टाइम आप देख सकते हो, इसमें 32 बिट में डाटा इसका टाइम चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड टाइम है, अब इसके बारे में हम लोग सर्च कर लेते हैं थोड़ा कि जो काम कैसे करता है D आवर। ठीक है, D आवर के बारे में सर्च करना चाहते हो तो D आवर, यहाँ पे आप D लगाओ केवल, D आवर आ जाएगा। ठीक है, तो D आवर को यहाँ पे सर्च किया जा सकता है। ये हमारे पास D आवर है, तो D आवर में हम लोग देख पाएंगे कि किस तरह से काम करता है। D आवर है, ठीक है, आवर और D आवर दोनों स्टेप हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये 13 स्टेप तक चलता है और ये केवल हमारा चलता है 7 स्टेप तक। यहाँ पे एड्रेसेस के बारे में सारी चीज़ें हो चुकी हैं और कितना आवर टाइम कितना चलेगा वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देख चुके हैं। आवर और D आवर में भी एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक,
तो D0 Y0 वगैरह कब ऑन होगा, क्या ऑफ होगा, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड हमारी मशीन मान लो कि ज़्यादा घंटे देना है तो D आवर्स को यूज किया जाता है, कम घंटे देना है तो आपको 16 बिट के लिए यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप बंद करते हो, इसको सेट ऑफ करते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे टाइम जो है वो सब स्टोर हो जाएगा, टाइम जो है वो आपका डिलीट नहीं होगा। देखो ये 32 बिट में चल रहा है ना, ठीक है, और ये कितने में चल रहा है, ठीक, ये 16 बिट का एड्रेस ले रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि ये जो बिट का एड्रेस स्टोर हो रहा है, एक करंट वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब वो आपको 16 बिट में ही तो है, प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी पड़ी हुई है 32 बिट है, बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। पाँच सौ तीन, इसमें देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं करंट वैल्यू क्या है इसमें, 16 बिट पे भी है, इसका भी। ठीक है, तो 16 बिट पे ही सारी चीज़ें सेटअप हैं यहाँ पे, और इसको जैसे ऑन करते हो आप तो अब सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, सेट ऑन, क्लियर। तो ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हुई। यहाँ पे 0 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि 1 घंटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 घंटे डाल रखा है D आवर में, तो 10 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से सेकंड इसके चलते रहते हैं 7 सेकंड, और यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस नहीं स्टोर हो रहा है, क्योंकि 32 बिट का हमने ले रखा है, तो 32 बिट में ही दिखाएगा आपको कितना है जो हमारे पास। आप देख पा रहे हो ना, मैंने आपको अभी मैनुअल दिखाया था खोल के, कहाँ गया मेरा मैनुअल। आप कहोगे टाइम नहीं चल रहा है सर, इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया, ये वाला 5 नंबर पॉइंट, 16 बिट इंस्ट्रक्शन अगर यूज करते हो आपको, तो ये वाला आवर सेकंड आपको ये दिखाई देगा, आवर सेकंड आपको दिखाई देगा, ये 16 बिट के लिए। 16 बिट के लिए आप केवल आवर टाइमर यूज करोगे, 32 बिट के लिए यूज करोगे तो क्या होगा, 32 बिट में शो करेगा ना टाइम तुम्हारा। ठीक है, टाइम किस में शो करेगा, 32 बिट में शो करेगा, समझ में आया। तो 32 बिट में ही शो कर रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा 16 बिट का है जिसपे मेरा कर्सर है, ये कितना है, D आवर कितने का है, 32 बिट का। तो ये टाइम कहाँ चलेगा तुम्हारा, देखो 16 बिट में किसका चल रहा है, इसका चल रहा है ना, किसका, 501, 500, 501 तुम्हारा आवर टाइमर है ना, हाँ आवर वाला है। और जो 503, 504 है वो कौन सा, D आवर है। देखो यार सिंपल सा दिख तो रहा है ना, ये देखो 503, 504 D आवर वाला है ना, तो इसका 32 बिट का, तो 32 बिट में इसका सेकंड चल रहा है, कितना सेकंड हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं, समझ में आया। यहाँ पे असाइन कर सकते हो आप कि आपको किस में लेना है, ऑटोमेटिकली लेना है, ऑटोमेटिक ले लो आप, कितना क्या वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, असाइन भी कर सकते हो कि आप डेसिमल में ले रहे हो, किस में ले रहे हो, तो आप डेसिमल में ले रहे हो तो डेसिमल दे सकते हो आप। ठीक है, अनसाइन है, असाइन है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ से कर सकते हो। हेक्साडेसिमल में शो कराना चाहते हो तो हेक्साडेसिमल में शो करा लो, जैसे भी पढ़ना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और D आवर को आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से फंक्शन F1 प्रेस करोगे और D आवर में चले जाओगे। ठीक है, तो D आवर भी होता है, ऐसा नहीं है कि D आवर नहीं होता, D आवर पे भी काम किया जाता है। ठीक, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू एनी हैव डाउट देन यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके ओके, एंड बाय बाय, सी यू, एंड आई मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये रिटेंटिव डाटा रजिस्टर की आपकी D500 से D549 तक होता है आपका एड्रेस। ठीक है, तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो रिटेंटिव डाटा रजिस्टर। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग विजिट ही कर लिए हैं, एक बार देख ही लिए कैसे क्या काम किया है।